गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने अपने जो टॉपिक में अभी आपने लास्ट चैप्टर में दिया हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसका एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ जो कि आपकी अपनी बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी जो बुक होगी उसका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के बाद आपके बहुत सारे डाउट अभी तक के जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं उससे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड ग्रीस प्रोवाइड्स दैट, मतलब मनीष और ग्रीस के पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये बताता है। पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 7% पर एनम, कैपिटल पर 7% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मनीष विल अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, मनीष एक पार्टनर को 400 रुपए पर मंथ सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रीस विल बी अलाउड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर मनीष सैलरी, ग्रीस दूसरे पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा नेट प्रॉफिट का 10%, बट आफ्टर चार्जिंग मनीष सैलरी। इट मीन्स मनीष की सैलरी को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% ग्रीस को कमीशन दिया जाएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग will be charged at 5% per annum, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम चार्ज किया जाएगा। फिक्स नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स कैपिटल ऑफ पार्टनर्स 1,80,000 रिस्पेक्टिवली, यहाँ बताया गया है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है, इट मीन्स करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा। तो पार्टनर फिक्स कैपिटल है मनीष की 1 लाख और ग्रीस की 80,000। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स 16,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली, ये पॉइंट बता रहा है कि दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग है, मनीष की 16,000 और ग्रीस की 14,000। देन नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 अमाउंटेड टू ₹40,000। 31 मार्च 2015 जो वर्ष 14-15 पूरा हो रहा है, इस वर्ष के लिए जो भी प्रॉफिट हुआ है नेट प्रॉफिट है 40,000 रुपीज। अब ये बात हो गया क्वेश्चन। हमको यहाँ क्वेश्चन बनाना क्या है, नीचे दिया हुआ है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर फिक्स कैपिटल तैयार करनी है। एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी बनानी है। तो अब हम चलते हैं अपने आंसर में कि वो कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। तो हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मेट पर ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। फिर क्या है फॉर्मेट, इसका 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, डेबिट एंड क्रेडिट। तो अब यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम बताया गया था, तो कैपिटल कितनी है 1 लाख और 80,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मनीष 1 लाख का 7% 7,000, ग्रीस 80,000 का 7% 5,600, द सम ऑफ विच इज 12,600, जिसको हमने आउटर कॉलम में अमाउंट कॉलम में पुट अप कर दिया। फिर सेकंड पॉइंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, इस पॉइंट में हम बाद में ध्यान देंगे। थर्ड पॉइंट है मनीष विल अलाउड सैलरी ऑफ 400 पर मंथ, मनीष को 400 रुपए सैलरी दी जाएगी पर मंथ। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो मनीष सैलरी टू सैलरी ब्रैकेट में मनीष, तो भी मनीष को दी गई है 400 पर मंथ और दे आर 12 मंथ इन अ ईयर, तो 400 into 12 4,800 रुपए सैलरी हो गई। देन ग्रीस विल अलाउड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर मनीष सैलरी, और लास्ट पॉइंट में दिया है प्रॉफिट कितना है 40,000, तो हम यहाँ प्रॉफिट लिख लेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 40,000। अब हम कमीशन देंगे टू कमीशन ग्रीस को, कितना देंगे आफ्टर सैलरी ऑफ मनीष। 40,000 प्रॉफिट था, उसे मनीष की सैलरी 4,800 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा 35,000। देखिए 40,000 माइनस 4,800 बचेगा 35,200। अब इस अमाउंट का 10% निकालेंगे, 10/100 आएगा 3520।
ये आपकी कमीशन आ गई ग्रीस की। तो टू कमीशन ग्रीस का 35,200 का 10% 3520। अब बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट 5% पर एनम। और यहाँ पर मैंने पहले बताया था अपने पिछले लेक्चर्स में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब पर्टिकुलर डेट नहीं मालूम होगी और ड्राइंग के लिए अमाउंट लम सम दी होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो हम यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काउंट करेंगे। वो कैसे काउंट करेंगे बताने जा रहा हूँ मैं। अब लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनीष और ग्रीस। अब मनीष की ड्राइंग कितनी थी 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और एवरेज पीरियड 6 मंथ 6/12। तो ये काउंट करेंगे। ₹400 और ग्रीस की सेम इसी तरह से 14,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 ₹350। तो दोनों के यहाँ कमीशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, मनीष 400 एंड ग्रीस 350 रुपीज। अब उसके बाद हम निकालेंगे अपना डिविजिबल प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट बचा। इन दोनों को सम किया, क्रेडिट को आया 40,750 और जब डेबिट का सम किया इन तीनों का हमने सम किया और इन तीनों का सम करने के बाद 40,750 से माइनस कर दिया तो हमारा बैलेंस बच रहा है 19,830 रुपीज। ये हमारा आया डिविजिबल प्रॉफिट। ये हमारा क्या आया डिविजिबल प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये प्रॉफिट आपका करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स है कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो 19,830 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे, आएगा 9915। मनीष का प्रॉफिट भी सेम है और ग्रीस का प्रॉफिट भी सेम है। इसी के साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट इन पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है तो उसका फॉर्मेट ध्यान दीजिएगा। इसके फॉर्मेट में 2 पार्टनर थे तो सेम यही फॉर्मेट मिलेगा, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के नाम, पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के नाम। ये पोर्शन डेबिट है और वो पोर्शन क्रेडिट होगा। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑन 1 अप्रैल, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस मान लेंगे कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अगर होता तो उनको टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते। अभी वहां पे इंटरेस्ट करंट अकाउंट को बैलेंस नहीं है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। और सबसे पहले देखिए आपने दिया ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसको क्रॉस करके बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया। मनीष को 7,000 और ग्रीस को 5,600। फिर है सैलरी, तो हम यहाँ देंगे बाई सैलरी, मनीष को 4,800। उसके बाद यह है कमीशन, तो बाई कमीशन ग्रीस को 3,520। उसके बाद है डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसको हम लिखेंगे बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 9915। इसका मतलब है जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा डेबिट में, वो सीधे क्रॉस होकर के पीएल कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा। अब हम बात करते हैं टू साइड में। डेबिट में ड्राइंग दिया हुआ था क्वेश्चन में 16,000 एंड 14,000। तो टू ड्राइंग मनीष में 16,000 एंड ग्रीस में 14,000। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो मैंने कैलकुलेट किया था बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वही अमाउंट यहाँ आएगी क्रॉस होकर के। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मनीष में 400 एंड ग्रीस में 350। इसके बाद हम करंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। क्रेडिट का सम किया वो ज्यादा है डेबिट से, तो हमारा मनीष का बैलेंस आया 5,315 और ग्रीस का बैलेंस आया 4,685। इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन सीडी। इसके बाद हम अपना फाइनल आखिरी पॉइंट बताएंगे पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो सेम करंट अकाउंट का फॉर्मेट भी फिक्स कैपिटल में ही बनेगा, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम, पर्टिकुलर पार्टनर्स नेम। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ था 1 लाख और 80,000। तो बाई बैलेंस बीडी 1 लाख मनीष में और 80,000 ग्रीस में। और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉवल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है।
तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि साल के बीच में न कोई एडिशनल कैपिटल आया है और न ही कोई कैपिटल विड्रॉवल हुआ है। तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल बैलेंस अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं आएगा और जो टोटल बैलेंस था उसी को टू बैलेंस सीडी करके क्लोज कर दिया गया। तो टू बैलेंस सीडी भी 1 लाख और 80,000 दोनों पार्टनर्स का अलग अलग आएगा। जी धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। जी धन्यवाद।